ये कोई कंपनी नहीं है, कंप्लीट एक सिस्टम है। इसका वेबसाइट हुआ www.forces.in। इस सिस्टम की बात करें, यहाँ पर आपको कोई CMD या MD नहीं है। इस सिस्टम का कोई ऑनर नहीं है, इसका कोई बैक ऑफिस भी नहीं है जहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर इस सिस्टम का कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं है जहाँ पर आपको कहा जाए कि इसमें पैसा डालना है। जब ये सिस्टम का अकाउंट नंबर नहीं है तो ना ही हम इसको पैसा दे सकते हैं और ना ही इससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और इन लेके कुछ भाग भी नहीं सकते, जब पैसा देंगे नहीं तो लेके भागेगा। क्लियर। यहाँ पर आपको किसी तरह का प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहा जाएगा। प्रोडक्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है, ना प्रोडक्ट सेल करना। और प्रोडक्ट बेस में हम लोग काम किए हैं। कभी आपने मतलब अदर नेटवर्क किया है का प्रोडक्ट बेस? कौन सा? RCM वगैरह? RCM भी किए हैं, इससे पहले वो पटना RCM किए थे हम लोग। MA वगैरह भी किए? ज्वाइन किए थे काम नहीं। चलो ठीक है, उतना नहीं जानेंगे डिटेल्स। ये जानेंगे यहाँ प्रोडक्ट बेस होने की वजह से वहाँ कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। यहाँ प्रोडक्ट है नहीं, इसलिए ना ही प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टेंशन है आपको। मैंने सारी समस्याएं यहीं पर प्रोडक्ट ना होने की वजह से ख़त्म हो गई। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होता है। हम लोग अगर किसी सेक्टर में काम करते हैं तो महीने भर जो काम करेंगे उसका क्लोजिंग होता है। किसी का साप्ताहिक होता है, किसी का पर डे होता है, किसी का 15 दिन का होता है, किसी का महीने का। और जैसा काम करेंगे उसके आधार पर आपको पेमेंट जारी किया जाए। तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, यानी कि सिस्टम में अभी काम होगा, अभी तुरंत पैसा बनेगा, तुरंत आप ले सकते हो। मतलब इंस्टेंट पेमेंट है। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, रखना चाहे तो वॉलेट में पड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस सिस्टम में कोई एडमिन पैनल नहीं है। एडमिन पैनल मतलब कि जो सिस्टम में किसी की ID को ब्लॉक कर दे या पूरा स्ट्रक्चर काट कर दूसरी जगह सटा दे या प्लान में किसी तरह का चेंजेस कर दे, एडमिन ना होने की वजह से यहाँ कुछ भी होगा ही नहीं, ठीक है। ना ही किसी की ID ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही किसी की ID को यहाँ से उठा कर वहाँ डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, इस सिस्टम को काम करने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। अब रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई आधार कार्ड ऑप्शन आपका नहीं मांगेगा। नो आधार, पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, नो मोबाइल नंबर। आपका ईमेल ID भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा संशय वाली बात हो जाएगी कि हम अकाउंट नंबर देंगे नहीं तो पैसा लेंगे कैसे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सब क्लियर हो जा रही हैं। इस सिस्टम में एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, नो एज लिमिटेशन। और यहाँ पर कोई नॉमिनी फैसिलिटी भी नहीं, नो नॉमिनी। किसी तरह के फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी तरह का टारगेट भी नहीं, क्लोजिंग नहीं। ये चीज़ है। ये कितने अजीब लग रही है। अभी तक आपने जितना भी सिस्टम किया होगा वहाँ ये सारी चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें हमको देनी पड़ती थी। इन सारी चीज़ों को हमको मतलब उसके रिक्वायरमेंट में आना पड़ता था। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। यानी कि ये सिस्टम जो है अन्य मार्केट में जितनी भी सिस्टम चल रही है उनसे हटके है और सारे सिस्टम एक तरफ और ये सिस्टम एक तरफ। यहाँ पर इस सिस्टम में काम करने के लिए आपको सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल सेट की ज़रूरत है जिसमें बढ़िया इंटरनेट चलता हो। ज़्यादा पुराना सेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपडेट होते रहता है सर। ज़्यादा पुराना सेट होगा तो उसमें ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग मार्केट का ओवरव्यू करेंगे। मार्केट का ओवरव्यू में क्या होगा कि आज के डेट में अगर देखिए
तो कोई भी सिस्टम बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता है। क्लियर। और जो है यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं सर्वर होता है ना, बिना सर्वर के सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सर्वर के पास में एक ऑपरेटर बैठा होता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इसको हम लोग एडमिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये किनको फॉलो करता है? ये उस कंपनी के CMD या MD को फॉलो करता है। उस कंपनी का कोई डायरेक्टर हो सकता है, उसका कोई ऑनर हो सकता है, उसका कोई बोर्ड हो सकता है, इनको फॉलो करता है। क्या ये लोग जैसा चाहते हैं, चूंकि कंपनी का जो हेड होता है वो ऑपरेटर को, एडमिन को जो मतलब सलाह देता है उसके अनुसार सर्वर में चेंज कर दिए जाते हैं और हम लोग सॉफ्टवेयर पर जो वेबसाइट खोलते हैं वो देख पाते हैं। जैसे अभी होली का मान लीजिए सीजन है, बहुत सारी कंपनियां होली में अपना जो है ऑफर छोड़ा होगा कि इतने से इतने समय के बीच में ये ऑफर है, अगर ये ऑफर जो फुलफिल करता है उसको थाईलैंड टूर, जो ये करता है उसको बैंकॉक टूर, मतलब जो भी है यहाँ से ऑफर छोड़े जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का दाम घटाना बढ़ाना हो, क्योंकि मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार प्रोडक्ट के जो दाम है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एडमिन पैनल से होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी किया जा सकता है सॉफ्टवेयर में। तो हम लोग ये बात मान सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लान अभी चल रहा है वो प्लान को कभी भी चेंज किया जा सकता है। एम आई राइट सर? दूसरी चीज़ है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, चाहे जो भी यहाँ पर हेड है, अगर ये मीडियम वर्ग से बिलोंग किया या इसके दिमाग में बहुत मतलब कोई कोड़ समा गया और देख रहा है कि यहाँ अरबों खरबों रुपये आ चुका है, वो कहीं एडजस्ट कर दिया अपने कि 10-12 पीढ़ी 20 पीढ़ी हमारी जो है काम नहीं भी करेंगी तो बैठ के खाएंगे। ठीक है। और मार्केट से ये चूँकि कुछ गलतियाँ कर बैठा है और रफू चक्कर होने की तैयारी में है, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको जो सर्विस मिल रहा है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे सर्विस में क्या हो गया कि आपका समय से KYC नहीं होने देना, समय से प्रोडक्ट का बिल नहीं कटने देना और समय से पे आउट जारी नहीं करना, और कुछ नहीं सूझा तो कहेगा कि सॉफ्टवेयर जो है 5 लाख लोगों का बना था, तो 5 लाख लोगों का जो संख्या है वो पूरा हो चुका है, अब 1 करोड़ लोगों का सॉफ्टवेयर बन रहा है, इसमें 2-3 महीना समय लगेगा। अरे 5 साल से सिस्टम चल रहा था ना, आज तो कोई दिक्कत आई नहीं ना आई, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग काम कीजिए। ऐसा कर करके काम करवाया जाता है और सिस्टम को मेंटेनेंस मोड में डाल दिया जाता है और देखता है कि मार्केट से जब तक पैसा आ रहा है, जब किसी को सीनियर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो काम करेगा। 1 महीना 2 महीना तक मैंने मान लीजिए कैसे घसीट के चला, लेकिन जब पेमेंट आना बंद तो काम करना बंद। और सिस्टम देखता है, ऑपरेटर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है देखते हैं कि भाई अब पैसा मार्केट से नहीं आ रहा है, तो वो लोग सर्वर को ऑफ कर देते हैं और सिस्टम बंद हो जाता है। तो ऐसा जो चीज़ है, जैसे ये हर कंपनी के साथ नहीं है, बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्लान वैसे ही के वैसे ही है, चल रहा है। सर्विस में आज तो कोई दिक्कत नहीं आया और सिस्टम क्लोज भी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। लेकिन चौथा जो चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कोई ऐसा विभाग जो आता है जो इस तरह के सेक्टर को देखता है, वो आके कहता है कि भैया तेरी दुकान नहीं चलेगी, बंद करो। क्यों बंद करो? तुमने GST फाइल नहीं किया है, तुमने ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा किया है, तुम बाइनरी कॉन्सेप्ट बेच रहे हो, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा करके सिस्टम को सील कर देता है। ऑफिस को सील हो जाती है, इसका सर्वर सील कर देता है, CMD को जेल में डाल देता है, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो उसमें ना गवर्नमेंट का कुछ जाता है ना उस कंपनी का, क्योंकि वो तो पैसा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर चुका है। जेल में रहेगा एक आदमी, उसको जेल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब बचने का एक उपाय है, समझ गए? तो ऐसा चीज़ होता है, तो उसमें ना हमारा जाता है, CMD या गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता है, जाता है हमारा और आपका समय, पैसा और तन मन धन सब कुछ चला जाता है। और ये घटनाएं जो है मतलब कोरोना काल से पहले भी हुई हैं, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुई हैं। मैं इस प्लान को दे रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसी घटनाएं मार्केट में होती रहती हैं सर, आपको भी मालूम है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन हो सकता है कि ये सिस्टम सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज बोले तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये हो गया सर्वर, और ये पूरे भारत में जहाँ जहाँ इसका सिस्टम चल रहा था वहाँ कंप्यूटर से कनेक्टेड है सब जगह।
यानी कि सेंटर यहाँ है। सेंट्रलाइज मतलब सेंटर एक जगह होगा और यहाँ से पूरे भारत में ये ऑपरेट कर रहा है। सारे जगह से पैसा यहाँ पर आ रहा है। अब इसकी मर्जी चलेगी, ये सिस्टम को चलाए या बंद कर दे। अगर बंद कर देगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ दिन हो हल्ला मचाएंगे, सीनियर को 2-4 को पकड़ के पीटेंगे हैं, आखिर में संतोष करके बढ़ जाएंगे, सिस्टम भाग गया। तो ये सिस्टम आज यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट से पैसा लेके उड़ गई या लोग अपना करियर बर्बाद कर बैठे। तो अब इसका सोल्यूशन कुछ दिखता है क्या? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ऐसी घटना न हो? वही नॉन सेंट्रलाइज वाला हो गया। इसका सिस्टम ये है डिसेंट्रलाइज। अगर ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता तो ये ऐसी घटना होने के चांसेस कम थे। डिसेंट्रलाइज का अगर स्ट्रक्चर खींचे तो ये हो गया, ये दुनिया में जितने भी सिस्टम हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऐसे सिस्टम में आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका सर्वर है कहाँ पे। इसका सर्वर नहीं होता है। माने इस तरह की व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज व्यवस्था कहा जाता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी जहाँ तक काम करेगी वहाँ तक ये सॉफ्टवेयर काम करता है। और डिसेंट्रलाइज मतलब इसमें कोई भी जो सर्वर है, सर्वर होता ही नहीं है और इसके कोई भी प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक ना? अगर डिसेंट्रलाइज की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है 21वीं सदी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी खासियत है कि इस सिस्टम पर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर रन करा दिया जाए तो जो क्रिएटर है, बनाने वाला, वो चाह करके भी उसके प्लान में अब जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी प्लान चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज कि सर्विस में किसी तरह का व्यवधान भी नहीं डाला जा सकता है। और तीसरी चीज कि इसको बंद भी नहीं किया जा सकता है और किसी भी गवर्नमेंट का काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब ब्लॉकचेन की बात हो रही है तो इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? इसको प्रमाणित इस ढंग से करेंगे कि सबसे पहले ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था। कब? 2009 में, जब बिटकॉइन 6 रुपये का था। अभी 2022 चल रहा है। 2022 में बिटकॉइन का रेट लगभग 31 लाख पार कर चुका है। 22 में 31 लाख का भी है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी, आपको मालूम है, एक आभासी मुद्रा जिसे आंखों से मतलब देखा नहीं जा सकता है और हाथों से महसूस नहीं किया, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन आज दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है। पीछे रीजन क्या है? जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो इसमें सतोशी नाकामोटो इसके जनक माने जाते हैं बिटकॉइन के। ये जापान के रहने वाले थे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इन्होंने बिटकॉइन की रचना की और इसको ब्लॉकचेन पर रन करा दिया। जब ब्लॉकचेन पर रन कराने गए तो उसमें संख्या मांगे कि हाउ मेनी बिटकॉइन विल बी माइनिंग इन फ्यूचर, बिटकॉइन कितने बनेंगे फ्यूचर में, माइनिंग कितना होगा। तो मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने इसमें 2 करोड़ 10 लाख फीडअप कर दिया। यानी कि बिटकॉइन की संख्या निर्धारित कर दी गई 2 करोड़ 10 लाख। इससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेगा और ना इससे कम बनेगा। माने इतनी ही संख्या है बिटकॉइन की और सारी दुनिया इसके पीछे पागल है। हर कोई सोच रहा है कि हम बिटकॉइन लेकर रखें। ठीक है, यानी कि जब मात्रा सीमित हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी चीज़ का रेट बढ़ जाता है। जिस दिन मार्केट में कोई सब्जी कम गिरता है उसका रेट देखिए कैसे आग लग जाता है ना। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है कि 6 रुपये का चीज़ 31 लाख का है। आज बिटकॉइन जैसी मार्केट में बहुत सारी करेंसियां हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिटकॉइन शुरुआत में जिस कंट्री में लॉन्च हुआ वहाँ की सरकार ने इसको बैन किया। क्यों? क्योंकि लोग इसमें ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिए और सरकार को रेवेन्यू की क्षति होने लगी, इसलिए उसने बैन किया। और बैन किया तो सिर्फ नाम का बैन हुआ। इसमें सरकार मतलब कुछ इसका ना ब्लॉक कर पाई ना कुछ कर पाई। ऑटोमेटिक जो भी मतलब ट्रांजैक्शन होता था वैसे होता रहा। तो उस स्थिति में जब देखा सरकार ने कि मेरा कोई भी नियम कानून यहाँ काम नहीं कर रहा है तो सरकार ने कुछ इससे पैसा निकालने का, पैसा कमाने का एक रास्ता तैयार किया। और उस रास्ते के तहत आप नाम सुने होंगे वजीरेक्स का। वजीरेक्स का नाम सुने हैं? इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये। यहाँ से कोई भी करेंसी आप खरीदिएगा बेचिएगा तो सरकार को जीएसटी देना होता है। इसके बाद में आपको जेपे है। जेपे भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, इंडिया का ही है। इसके बाद में कॉइन स्विच कुबेर,
कॉइन स्विच कुबेर ये भी एक एक्सचेंज है। अभी एक नया एक्सचेंज प्रचार दे रहा है कि बिट BNS करके, ठीक है, ये भी इंडिया का एक्सचेंज है। और एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिसको हम लोग बाइनेंस के नाम से जानते हैं, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं वज्रेक्स को और बाइनेंस को, 2 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अगर इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी करेंसी खरीदिएगा बेचिएगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। और लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें देनी होंगी यहाँ पे। ये फोर्सेज का नहीं है, ये सरकार द्वारा बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोर्सेज में, ठीक है। आपको यहाँ 2 चीज़ क्लियर हुआ, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, यहाँ ब्लॉकचेन क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई भी सिस्टम डाल दीजिएगा, वो हजारों हजार साल तक रह सकता है। और क्रिएटर चाह करके भी ना रगड़ कर रह जाएगा, कोई चेंजेज नहीं, डिलीट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसा है गलत है, चाहे सही है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक शख्सियत से परिचय करवाते हैं, मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो जो है ये रसिया से बिलोंग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इन्होंने 13 साल एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। इनकी शुरू से ही रुचि रही है कि जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, MLM इंडस्ट्री है, उसको ही मतलब उसका एनालिसिस करते रहते थे। इन्होंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में तो आई और आने के बाद में मार्केट से पैसा उगाही और 3-4 साल के बाद चलते बनी। तो इन्होंने देखा कि उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनके मानसिकता पर क्या असर हुआ। उन्होंने देखा कि जो कंपनियां चल रही हैं तो वहाँ तो बढ़िया है, लेकिन जो भाग गई मार्केट से पैसा उगा करके, तो उसमें काम करने वाले हाथ जोड़ते हैं, भैया अब हमको कोई काम नहीं करना है। और पेट है सर जी, भूखे तो मर नहीं सकता है। 6 महीना साल भर सर्वाइव किया, देखा कि अब कोई उपाय नहीं, फिर कोई कंपनी आती है उसमें लग जाता है। तो मिस्टर लाडो ने एक नेटवर्कर के दर्द को समझते हुए ये देखा कि एक नेटवर्कर ये भी चाहता है कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पर हम लोग पूरे मन से काम करते, उसका प्लान चेंज ना होता, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं पैदा होता, न भागने का डर होता, न बंद होने का डर होता। तो वैसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो हम लोग अपने ज़िंदगी के सारे सपने वहाँ जुड़ करके पूरा करते। तो मिस्टर लाडो ने इसको देखते हुए एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा फोर्सेज। फोर्सेज का इन्होंने जन्म दिया, सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर को हजारों लाखों बार रन करा कर देखा। जब 100% सेटिस्फाइड हो गए तो इसको ब्लॉकचेन पर चढ़ा दिया। ब्लॉकचेन पर चढ़ाते ही मिस्टर लाडो का जो अधिकार है फोर्सेज पर से वो खत्म हो गया। चूंकि मिस्टर लाडो चाह करके भी और फोर्सेज के प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही सर्विस में कोई व्यवधान डाल सकते हैं और ना ही इसको बंद कर सकते हैं। और इस सिस्टम को काम करने के लिए किसी गवर्नमेंट का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस है। फोर्सेज को जन्म दिया और इन्होंने ब्लॉकचेन पर जब चढ़ाया तो वो समय था 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया। जो सबसे पहला करेंसी था इसको लॉन्च करने वाला, जो नंबर होता है ना कि हम लोग यहाँ पर किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन मनी होते हैं वो रुपया होती है। तो इस सिस्टम पर सबसे पहले इसको करेंसी जो लॉन्च किया गया वो इथेरियम था। इथेरियम पर इसको लॉन्च किया गया। इथेरियम बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका रेट हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, गिरते चढ़ते रहता है। जब इस पर लॉन्च किया गया था तो उस समय इसका रेट करीब 12,000 रुपये था और आज भी इथेरियम का रेट लगभग करीब 3 लाख पहुंच चुका था। अभी जो है 2.25 लाख के आसपास रन कर रहा है। यहाँ पर रेट बढ़ने की वजह से यहाँ गैस फी जो ट्रांजैक्शन चार्ज है यहाँ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मिस्टर लाडो ने इसको थोड़ा सस्ते करेंसी पर लॉन्च किया, ट्रोन पे, TRX। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका रेट फ्लक्चुएट करते रहता है, गिरते चढ़ते रहता है। इसको अनस्टेबल करेंसी भी माना गया है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, एक जगह समान नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। इथेरियम भी वही कमाल किया, तो यहाँ भी गैस फी ज़्यादा लगने लगा। ये भी अनस्टेबल करेंसी था, इसलिए मिस्टर लाडो ने तीसरी बार, हालांकि इस चीज़ को जो समझा यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया लोग कमाया है। अभी भी सिस्टम ये चल रहा है, जिसको काम करना यहाँ भी कर सकता है। मिस्टर लाडो ने फिर इसको BUSD पे लॉन्च किया। BUSD मतलब B मतलब बाइनेंस है, USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी बाइनेंस का डॉलर, ठीक है, BUSD। और दुनिया के लगभग हर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ये डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी रेट फ्लक्चुएट करता है, चढ़ता और गिरते रहता है, लेकिन कितना,
इसका रेट 80 रुपये रहता है और 5 रुपये आगे पीछे होते रहता है, ±5। इसको एक स्टेबल करेंसी का मान्यता मिला हुआ है, ये स्टेबल करेंसी है। और इसमें लोग ट्रेडिंग नहीं करता है। ट्रेडिंग वहाँ होता है जहाँ पूरा धड़ाम से नीचे गिर गया तो उसमें खरीद लिया, चढ़ा तो बेच दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो 1-2 रुपये आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, तो ये एक स्टेबल करेंसी है और हम लोग काम करते हैं BUSD पर ही। ठीक है, और ये जो फोर्सेज का BUSD वर्सन ये लॉन्च हुआ आपको 1 जून 2021 को ये लॉन्च किया। अब आते हैं लगभग 2020 से लेके अब तक ये तीनों करेंसी मिला करके देखा जाए तो करीब करीब 2 इयर्स से ज़्यादा समय बीत चुका है सर। 2 इयर्स प्लस टाइम हो गया है। 2 से ज़्यादा साल के समय में अभी अगर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो इस सिस्टम ये जो फोर्सेज है वो 18 लाख से ज़्यादा प्लस पीपुल ज्वाइंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया के लगभग 200 कंट्री में ये सिस्टम चल रहा है। मैंने 18 लाख लोगों का ये परिवार बन चुका है। ठीक है, अगर इसमें अर्निंग की बात देखी जाए तो अर्निंग के व्यू से देखा जाए तो ये सिस्टम ने कमाल का इतिहास बनाया है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का हम लोग देख रहे हैं करीब 2.5 दशक बीत चुका है। 2.5 दशक में कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जो मैंने अरबपति की श्रेणी में शामिल कर दिया है किसी बंदे को। इस सिस्टम ने मात्र 2 साल से ज़्यादा के समय, मैंने 2 साल करीब 24-25 महीना हो रहा है, 25 महीने में यहाँ 1000 से लेकर 1500 लोग, यहाँ से 100 करोड़ से लेकर 400 करोड़ प्लस अर्न किए हैं इस सिस्टम से। यानी कि ये रिकॉर्ड कमाल का है। 25 सालों में जो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई और उतना अरबपति मतलब किसी को नहीं बना पाई, इस सिस्टम में मात्र 2 साल के अंदर में करीब 1,500 लोगों को अरबपति की श्रेणी में ला दिया है। और यहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, 11 लाख प्लस पीपुल जो ऐसे हैं जो इस सिस्टम से 1 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस अर्न किए हैं। हम लोगों को विजेंद्र जी यहाँ से सासाराम से बिलोंग करते हैं। विजेंद्र जी, मैं भी सासाराम से हूँ। विजेंद्र जी ने 7 महीने में यहाँ से 12,58,000 प्लस अर्न किया है। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। मैं भी इनसे जिस दिन जुड़े थे उसके ठीक 8 दिन के बाद मैं जुड़ा था। अभी तक मैंने इस सिस्टम से 5,60,000 की अर्निंग की है। हमारे टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे दया शंकर जी हैं। दया शंकर जी जुड़े हुए तो हैं करीब करीब 6 महीने से, 6-7 महीना लगभग इनका हुआ, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 महीना से काम किए। जब हमारे दशरथ सर काम स्टार्ट किए उस दिन से ये स्टार्ट हुआ। और देखते ही देखते दया शंकर जी ने भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। और इस सिस्टम से अभी तक 1,04,000 प्लस अर्न किए। वहीं हमारे दशरथ जी इस सिस्टम से अभी तक 64,000 प्लस अर्न किए। और इस तरह से हमारा लगभग विजेंद्र जी की टीम की स्ट्रेंथ देखें तो 762 लोगों का टीम है, मात्र 762। इसमें 42 प्लस लोग हैं जो यहाँ से लाखपति हैं। और 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 कमाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं फोर्सेज का, लेकिन सही तकनीक से काम न करने की वजह से, एक अच्छा मेंट्योर न होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग फेलियर हैं। लेकिन हम लोगों के साथ विजेंद्र जी की जो दूरदृष्टि है और जितना पेशेंस के साथ हम लोग को गाइड करते हैं, तो इस ढंग से इस सिस्टम में इतने ज़्यादा लोग कामयाब हुए हैं। चलिए सर, ये हो गया अर्निंग का।
अब हमको थोड़ा सा, चूंकि प्रोडक्ट बेस यहाँ पर सब लोग किए हुए हैं, हम प्रोडक्ट बेस कंपनियों का ओवरव्यू करेंगे। प्रोडक्ट बेस सिस्टम में हम लोग आज से पहले काम कर रहे थे, है ना सर? हम लोग इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट बेस कंपनी में जब जुड़ते हैं तो उसमें एमआरपी होता है प्रोडक्ट पे, उसमें डीपी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और उसमें बीवी होता है, एसपी भी होता है, और पीवी होता है, यही सब होता है। देखा जाए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम जो है एमआरपी 150 रुपया, तो उस पर डीपी 100 रुपया है और बीवी 50 रुपीज़। मार्केट में चाहे प्रोडक्ट बेस जितनी भी कंपनी है, कोई कंपनी डीपी के परसेंटेज नहीं बांटती है, उसका परसेंटेज बढ़ता है कितने का? बीवी का 60% से लेकर 70% पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सही बात है सर? आप लोग गलत अगर बोलेंगे तो टोकिएगा। आप किसी भी कंपनी का प्लान उठा के देख लीजिए, प्रोडक्ट बेस है, जहां पर बीवी, एसपी या सीवी या पीवी होता है, और एमआरपी उसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और डीपी एक निर्धारित के उतने पर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा मूर्ख बनाने वाला प्रक्रिया है कि कहा जाता है कि 150 रुपया में 150 रुपया का सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है, यानी कि 50 रुपये रिटेल प्रॉफिट हो गया, जो कि कहीं से वो पॉकेट में नहीं आने वाला है। हकीकत में प्रोडक्ट 100 रुपये में ही बेचे जाते हैं। ये भुलावना लगाया जाता है यहाँ पे, और उस पर बीवी होता है 50। कोई भी कंपनी बीवी के 60 से 70% से ज़्यादा नहीं बांटती है। आइए हम लोग उसका कैलकुलेशन करें। बीवी का 60% या 70%, अगर 70% भी लेते हैं, मैक्सिमम इसको हम लेते हैं, तो यहाँ 35 रुपये आते हैं सर। 35। और 35 रुपये में हम 5 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, चूँकि इसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पहुँचाने में कस्टमर के पास आपको शॉपी होल्डर होता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है, 5 रुपये और हम जोड़ दिए, यानी कि टोटल एक्सपेंस 40% एक्सपेंस हुआ। अब बताइए, 100 रुपया का प्रोडक्ट बिका और 40 रुपया में 40 रुपया जो है हम सबके बीच में बांट दिया गया, उस कंपनी ने बांट दिया, तो बांटा तो बचा कितना? 60 रुपया। हम जानना चाहेंगे, आप लोग बताएंगे, ये 60 रुपया किसके पास गया? कंपनी के पास गया। और यहाँ पर ये 60 रुपया जो कंपनी के पास गया, तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमारा और आपका भला हो या ना हो, हम लोग पैसे वाले बने चाहे ना बने, कंपनी जो है मालो माल बनेगी हर हाल में, उसका ग्रोथ एकदम सुनिश्चित है। इस बात को मान रहे हैं ना? जबकि हम लोग को ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोगों ने देखा है, शुरू में हम लोगों को बताया गया है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और यहाँ होता है कस्टमर, बीच में होते हैं एक एडवर्टाइजर होते हैं, इसके बाद में होते हैं आपको स्टॉकिस्ट होते हैं, इसके बाद होते हैं डीलर होते हैं, इसके बाद होते हैं होलसेलर, इसके बाद होते हैं रिटेलर, ठीक है। और यहाँ पर इन कड़ियों से गुजरते हुए ये सामान कस्टमर तक पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो, उसको 30% से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। 30% में रॉ मटेरियल का खर्चा, उस पर जो सरकार का टैक्स है विथ प्रॉफिट, 30% में प्रोडक्ट निकल जाता है, और हमको मिलता है 100 रुपया में, यानी कि 100% हम पेमेंट करते हैं। देखा जाए तो 70% पैसे ये बिचौलियों के हाथ में लग जाता है। यही हम लोगों को बताया गया है ना सर? यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 70% कम से कम बिचौलिए खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंपनी बहुत कम मार्जिन में काम कर रही है, 30% में प्रोडक्ट निकाल रही है, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 60% पैसा कंपनी ही हड़प जा रही है। तो यहाँ पर जो सपना हमको दिखाया गया, क्या ये सपना हकीकत में बदल पाया? नहीं। और यहाँ पर इस सिस्टम में देखा जाए, यहाँ पर इस सिस्टम में, तो यहाँ जो सक्सेस का परसेंटेज है, सक्सेस का परसेंटेज कितना है? यहाँ 2% से लेकर 3%, मतलब 2 to 3% लोग सफल हो पाते हैं।
है कि नहीं सर? लेकिन अब इस सिस्टम को देखते हुए हम लोग फोर्सेज की बात करेंगे। हमारे फोर्सेज में आप जो है अगर 100 रुपया लगाते हैं तो 100 में 100% बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। होता है ना सर? इसको हम यहाँ पर 100 में 100% जो सिस्टम पैसा बांट रहा हो, यहाँ सफलता का परसेंटेज देखिए 18 लाख लोगों का परिवार, 1,500 अरबपति और 11 लाख से ज़्यादा लोग लाखपति या करोड़पति। यानी कि यहाँ पर जो सक्सेस का परसेंटेज है, सफलता का जो प्रतिशत है वो 60% से लेकर 70% है। अब आपको डिसीजन लेना है कि हमको प्रोडक्ट बेस वाला सिस्टम पर काम करना चाहिए या जहां 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां काम करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट बेस में भी देखा जाए सर जी, तो प्रोडक्ट के पीछे एक मनी रोटेशन वाला ही खेल होता है, सामने प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्सेज के प्लान को हम लोग किसी श्रेणी में रखें तो पहला श्रेणी है, इस प्लान को हेल्पिंग प्लान कहा जा सकता है। दूसरा, इसको क्राउड फंडिंग प्लान कहा जा सकता है। और तीसरा, इसको डोनेशन प्लान कहा जा सकता है। आप इसको जो समझ लें, जैसे गांव घर में कोई गरीब परिवार जिसके यहाँ कमाई का कोई स्रोत नहीं है, उसकी बेटी की शादी करनी, उसके कोई मर गया दाह संस्कार करना है, तो गांव में कमेटी बन जाती है और सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा मिला देते हैं और उसके क्रियाक्रम कर देते हैं, उसके बेटी की शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम है कि आप जो भी पैसे लगाते हैं आप किसी को हेल्प करते हैं। जैसे आप स्लॉट परचेज करेंगे तो ये पैसा इंस्टेंट जो है 1 माइक्रो सेकंड के अंदर में कुछ लोगों के बीच बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका प्लान पर सर। ये अभी तक जो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ गहराई से बताए हैं, ठीक ना? इतना गहराई से हम डील नहीं करते हैं कहीं। भी रिकॉर्डिंग कराएंगे तो बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है? आते हैं इसको, देखिए जब इस सिस्टम को स्टार्ट करना होगा तो हम लोग एक मोबाइल में एक ऐप होता है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा तो एक ऐप होता है ट्रस्ट वॉलेट। ये ट्रस्ट वॉलेट फोर्सेज का नहीं है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कीजिएगा अपने मोबाइल में, कुछ एक स्टेप आगे जाने पर यहाँ पर रिकवरी फ्रेज मिलता है। रिकवरी फ्रेज जो है वो 12 वर्ड का होता है, ठीक है ना? ये 12 वर्ड का फोर्सेज में बहुत महत्व है। चाहे ट्रस्ट वॉलेट में आपने ये 12 वर्ड लिया तो ये 12 वर्ड का मतलब ये है, यही आपका सिक्योरिटी कोड है। इसको भूल करके भी अपने सीनियर से, अपने जूनियर से या अपने क्रॉस लाइन से शेयर नहीं करना है। भूल के भी अपना मोबाइल जूनियर या सीनियर या क्रॉस लाइन को नहीं देना है। अगर ये 12 वर्ड किसी को पता चल गया तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो कमाई होगी सारा पैसा उड़ा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कहीं कंप्लेन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ एडमिन पैनल नहीं है। इसको रखे रहिएगा किसी बढ़िया जगह पर लिख करके। अभी मान लीजिए कि आपने ये सेट लिया है, कल के डेट में आप सेट एक्सचेंज करेंगे या सेट खो जाए तो दूसरा सेट लेंगे, तो चाहेंगे कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट नए वाले सेट में आ जाए, तो ये 12 वर्ड आप लिख के रखे होंगे तो ये उसमें इस वर्ड के आधार पर उसको इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना? और ये 12 वर्ड फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं है कि इसको दोबारा रीजनरेट किया जा सके। मैंने जिंदगी जैसे मिली है, एक बार इसमें से प्राण निकल जाएगा, दोबारा नहीं मिलने वाला है। बस उसी तरह से ये 12 वर्ड है, ये एक बार मिलेगा, दोबारा आप चाह करके भी नहीं मिल सकता है। अगर ये 12 वर्ड आपने खो दिया तो ट्रस्ट वॉलेट से अपने हाथ धो बैठा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ये हो गया। अब आते हैं प्लान को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन करेंसी है, करेंसी की बात करें तो यहाँ पर पैसा आपके पास तो रुपया है, मेरे पास रुपया है, हम लोग रुपया देते हैं। यहाँ आपको उसको एक्सचेंज में जाकर के BUSD में कन्वर्ट करना पड़ता है। $1 BUSD बराबर 80 रुपये होते हैं, प्लस माइनस 5 रुपये आगे पीछे होते रहता है। यानी कि पैमाना यही है, हम लोग डॉलर में आईडी लगाएंगे और डॉलर ही कमाएंगे, ठीक है? और उसको भंजाना होगा तो एक्सचेंज पर जाकर के उसको INR में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर?
यहाँ पर मिनिमम स्टार्ट होगा आपको $28 BUSD से, $28 BUSD और $7 BNB। BNB को हम लोग स्मार्ट चेन भी कहते हैं, स्मार्ट चेन कहते हैं। इसको आप नेटवर्क फी भी कह सकते हैं। जिस तरह से गाड़ी बिना पेट्रोल के एक डेग नहीं चल सकती है, उसी तरह से बिना स्मार्ट चेन के यहाँ पर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो $28 है, ये पैसा 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको ये प्लान के तहत समझ में आएगा। टोटल 28 और 7 $35 आपका लागत हो गया मिनिमम। यहाँ पर $35 मतलब GST सहित अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कीजिएगा तो लगभग 3,000 रुपये लगता है। ये मिनिमम चार्ज है ज्वाइनिंग का। और मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। 70 लाख रुपए ये मैक्सिमम है। और यहाँ पर कुछ एक पैकेज हम लोग बना के रखे हैं जिसे 17,800 से लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे टीम में मैक्सिमम लोग 17,800 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि इससे स्टार्ट करने का फ़ायदा बड़ा होता है। इसके बाद में 25,000 का भी हम लोग पैकेज बना के रखे हैं, ठीक है। 50,000 से भी कोई स्टार्ट कर सकता है, 1 लाख से भी स्टार्ट किया जा सकता है, और आपकी जितनी क्षमता हो उतनी एटसेट्रा। ऐसे सुपीरियर पैकेज है 17,800। इसको हम लोग मतलब बूस्टर प्लान बोलते हैं। हम 3,000 पर आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं। जब 3,000 रुपये दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास डॉलर तो तुरंत आ ही नहीं जाएगा, तो आपका कोई सीनियर होगा वो पैसा रख लेगा, अगर उसके पास डॉलर होगा तो आपको दे देगा। या आप इसको एक्सचेंज से आप खुद अपने मोबाइल में एक्सचेंज डाउनलोड करेंगे, उसका KYC होने में समय लगता है, उससे आप खरीदेंगे, आप खरीद करके ID लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि पैसा किसको देना है? एक्सचेंज को। एक्सचेंज से डॉलर लेना है और यहाँ पर अपना ट्रस्ट वॉलेट में भेज करके उससे अपने सीनियर का रेफरल ID लेते हुए ID लग जाएगी, ठीक है। जब 3,000 रुपये देते हैं, आपके पास इतना डॉलर आता है, तो आपको यहाँ 4 तरह का प्लान मिलते हैं। पहला जो प्लान है उसका नाम है X3। X3 में 12 स्लॉट मिलेंगे आपको, और यहाँ पर 100% आपको टीम वर्क का काम होता है, यानी कि काम करने से पैसे आने वाले हैं, काम नहीं करने से पैसा नहीं आएगा। जो भी पैसा निवेश करेंगे X3 में, वो लागत के अकॉर्डिंग 200% यहाँ पैसे को ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पर आपको सेल्फ काम करने से पैसा आएगा, प्लस डाउनलाइन के काम करने से पैसा आएगा। क्लियर? दूसरा जो प्लान है उसका नाम है X4। X4 में यहाँ भी 12 स्लॉट है, और यहाँ पर वर्किंग यानी कि काम करने से और नॉन वर्किंग नहीं काम करने से, दोनों तरफ से पैसा आता है। अकॉर्डिंग 300% पैसा ग्रोथ करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सेल्फ काम करने से पैसा आता है, प्लस डाउनलाइन के काम करने से पैसा आता है, प्लस ऑफलाइन के काम करने से पैसा आता है, और क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आज तक आप इतना अच्छा नेटवर्क किए होंगे, कभी भी ऑफलाइन या क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आया है क्या? इस सिस्टम में यही खास बात है कि यहाँ ऑफलाइन और क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। यहाँ पर वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम दोनों है। तीसरा जो प्लान है उसका नाम है XXX। XXX में यहाँ पर आपको 12 स्लॉट है, ठीक है। और यहाँ भी आपको वर्किंग यानी कि काम करने से पैसा आएगा, और प्लस नॉन वर्किंग काम नहीं करने से भी पैसा आएगा। लागत के अकॉर्डिंग जो पैसा आप लगाइएगा, यहाँ लगभग 6 गुना 580% पैसे को ग्रोथ मिलता है। यहाँ भी सेल्फ काम करने से पैसा आएगा, प्लस डाउनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आएगा। चौथा जो प्लान है उसका नाम है आपको X गोल्ड। सब में 12 स्लॉट था, लेकिन यहाँ पर आपको 15 स्लॉट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वर्किंग यानी कि काम करने से प्लस नॉन वर्किंग काम नहीं करने से पैसा आएगा। लागत के अकॉर्डिंग पैसा 1020% ग्रोथ करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी आपको सेल्फ काम करने से पैसा आएगा, प्लस डाउनलाइन के काम करने से
अप लाइन के काम करने से और क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आएगा। मैंने 3 प्लान नॉन वर्किंग का है और 1 प्लान वर्किंग का है, ठीक है। अब आप 2800 ये 3000 रुपये दिए तो आपको 12 स्लॉट में से पहला स्लॉट X3 का मिलता है जिसका कीमत है $5। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से है। देखिए ये प्लान जो मैं बता रहा हूँ ये एडवांस मैट्रिक्स हाइब्रिड प्लान है, ठीक है। इस तरह का प्लान मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। इतना मैंने जहाँ तक हम लोग नेटवर्कर हैं, नेटवर्क की जो सोचने की सीमा खत्म होती है वहाँ से ही प्लान स्टार्ट होता है, ठीक है। X4 का जो प्लान है इसमें 12 स्लॉट हैं, आपको 3000 में इसका भी एगो स्लॉट मिलेगा जिसका कीमत है $5। यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो है आपको 6 प्लेसमेंट है यहाँ पे। तीसरा जो प्लान है आपको XXX का, इसका भी पहला स्लॉट मिलता है आपको, यहाँ पर उसका कीमत है $8 और यहाँ पर आपको 14 प्लेसमेंट मिलेगा। X गोल्ड का भी पहला एक प्लान मिलता है आपको जिसका कीमत है $10 और यहाँ पर आपको 30 प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट यानी कि देखा जाए तो X गोल्ड का जो प्लान है वो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल का प्लान है। ये 3 लेवल का प्लान है, ये 2 लेवल का प्लान है और सिंगल लेवल का। आपने 3000 रुपया दिया, देखिए हिसाब किताब $28 का, 5 और 5 $10, 10 और 8 18 और 10 28, यानी कि आपके पूरे पैसे का हिसाब किताब यहाँ है। और ट्रांजैक्शन करने में जो भी पैसा लगेगा उसमें स्मार्ट चेन जो है कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है। आपको ये प्लान मिल गया। इस प्लान को तब तक किसी को नहीं बताना है जब तक कि आप पूरी तरह इसको समझ ना जाए, और इसको अगर किसी को बताना भी है तो आपको दूसरे ढंग से मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे उनको समझाना है, ठीक है। आप खुद से उनको बुला पाएंगे, हम लोगों के साथ जो एक्सपर्ट है उनके साथ बैठाएंगे, ठीक है। आप पहला व्यक्ति को जैसे ही ज्वाइन कराएंगे, आपने 3000 से ज्वाइन किया है तो अगला व्यक्ति जो आएगा आपके साथ वो भी कितना से आएगा, 3000 से आएगा। तो 3000 से आएगा तो वो जो है आपके X3 के पहले स्लॉट में आकर के पहला इस प्लेसमेंट को फुलफिल करेगा। चूँकि आपको 3000 में 4 प्लान मिले हैं तो उसको भी 4 ही मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने हर स्लॉट में पहला कुर्सी पकड़ लिया और जैसे ही यहाँ पर मैंने बैठा, इससे आपको इंस्टेंट $5 मिलते हैं, ठीक है। $5 मिलते हैं। अब दूसरा व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो वो व्यक्ति आके यहाँ बैठेगा और इससे आपको इंस्टेंट $5 फिर मिलता है। ये व्यक्ति यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, मैंने हर स्लॉट में जाकर बैठेगा। जितना स्लॉट आप लिए हैं उतना स्लॉट में वो भी आएगा, ठीक है। तीसरा व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, तीसरा व्यक्ति यहाँ आके बैठ जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि क्रॉस लाइन का कैसे बेनिफिट मिलेगा, पैसा कैसे आता है। यहाँ क्रॉस लाइन है, तीसरा व्यक्ति जो है, ये दोनों जो है आप ही जोड़े हैं दोनों को, तीसरा व्यक्ति आप ही के माध्यम से आएगा तो पहले वाले के नीचे आ जाएगा। इनका तो क्रॉस लाइन है, अब नीचे आ गया तो इनसे बेनिफिट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहीं पर देखिए क्रॉस लाइन का ऐसा बेनिफिट मिलता है। तो ये व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति यहाँ भी आ गया और तीसरा व्यक्ति आपको यहाँ भी आ गया, पहले वाले के नीचे, यहाँ भी पहले वाले के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों तीनों प्लान जो है हम आपको लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे, अभी आप यहाँ समझिए। चूँकि 3 ही प्लेसमेंट थे यहाँ पर, तीनों फुल हो चुके हैं, तो इस प्रक्रिया को यहाँ कहा जाता है ये स्लॉट जो है रिसाइकिल कर गया। और जैसे ही रिसाइकिल करेगा तो इसका जो पैसा है आपके इमीडिएट ऑफलाइन को चला जाएगा। यानी X3 में जितने भी 12 स्लॉट हैं वहाँ यही नियम काम करेगा। पहला और दूसरा व्यक्ति का पैसा आपको जाएगा, तीसरे व्यक्ति का पैसा आपके ऑफलाइन को जाएगा। और जैसे ही ये तीनों खाना फुल हुआ, ये रिसाइकिल किया, यहाँ पर लिख देगा पहली बार रिसाइकिल कर गया। और रिसाइकिल ये कर गया तो आपको ये वाला खाना गायब हो जाएगा यहाँ से, यहाँ खाली एक लिख देगा कि एक बार रिसाइकिल कर गया, और इसके जगह पर आपको नया स्लॉट मिल जाएगा $5 का।
इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। यहाँ पर देखिए 12 12 में 24 बढ़ती हैं 36 और 15 51 स्लॉट है और किसी भी स्लॉट को एक के बाद परचेज करना है। समझ गए? यहाँ पर इस स्लॉट में एक बार चूंकि पैसा लगा चुके हैं तो ये रिसाइकिल किया तो आपको दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिक मिलेगा। अब चौथे व्यक्ति को चाहे तो यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं। चौथा व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो इसका पैसा किसको जाएगा? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले और दूसरे चेयर पर जो बैठेगा उसका पैसा आपको जाएगा, तीसरे चेयर पर जो बैठेगा उसका पैसा अपलाइन हो जाएगा। ये नया स्लॉट मिल गया, इसका पहला कुर्सी पर आप चौथा व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, इसका पैसा किसको जाएगा? आप ही को मिलेगा। इसमें पहला कुर्सी है तो आप ही को ना जाएगा। वो तो हाँ तो बोलिए ना सर, यहाँ पर आप ही को जाना चाहिए, लेकिन ये पैसा आपको नहीं जाएगा, ये चला जाएगा ऑफलाइन। अब दूसरा व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? तो वो ऑफलाइन ये ऑफलाइन को चला जाएगा, तीसरा भी ऑफलाइन को चला जाएगा। तो आप चाहेंगे कि हम ज्वाइन करें ऑफलाइन को सारा पैसा चला जाए? आप चाहेंगे ना कि दोबारा हम इस स्लॉट का इनकम लें? तो यहाँ जो 5 और 5 $10 इनकम हुआ, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, इंस्टेंट पेमेंट ले सकते हैं। अगर निकाल लीजिएगा तो $10 कमा करके यहाँ पर कहानी आपकी बंद हो जाएगी, आप आगे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर ये $10 जो कमाए हैं इसको हम अगला स्लॉट खरीदने में इन्वेस्ट कर दें तो यहाँ पर कमाल हो जाएगा सर जी। और कमाल ये हो गया कि चौथा व्यक्ति को ज्वाइन कराने से पहले आपने अगर $10 का स्लॉट अपग्रेड कर लिया तो ये वाला स्लॉट $5 वाला हमेशा के लिए आपका रजिस्ट्री हो गया, लाइफ टाइम के लिए। समझ में आ रहा है? अब इसको ले लिए तब आप चौथे व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, और जैसे ही ज्वाइन कराइएगा अब इसका भी $5 आपको जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिया होता तो ये ज्वाइनिंग दिखता आप में, लेकिन ये सारा पैसा आपका अपलाइन ले जाता। इसलिए इस स्लॉट को लेने से पहले यहाँ ज्वाइनिंग नहीं कराना है, और अपने किसी भी जूनियर को आगे बढ़ने से पहले आपको अगला स्लॉट अपग्रेड कर लेना है, ना तो आपको आगे वो निकल जाएगा। छठा व्यक्ति ज्वाइन कराइएगा, ये रिसाइकिल कर जाएगा, ये अपलाइन को चला जाएगा, दूसरी बार रिसाइकिल हो गया, और जैसे ही रिसाइकिल किया आपको नया स्लॉट फिर मिल जाएगा $5 का, और यहाँ 3 ठो प्लेसमेंट फिर मिल जाएगा। अब आपने 6 लोगों को ला दिया इस सिस्टम में, वैसे अनगिनत लोगों को ला सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को लाइएगा उतनी बड़ी इनकम आएगी। ठीक है? अब ये 6 लोगों में से पहला व्यक्ति, मान लीजिए कि ये तीनों 6 में से ये पहला व्यक्ति ये अपना 3 ठो पूरा कर लिया, तो ये पहले 2 व्यक्ति का पैसा किसको जाएगा? इसी को जाएगा, इमीडिएट सीनियर को जाएगा। और तीसरा व्यक्ति का पैसा किसको जाएगा? इसके सीनियर को, यानी कि जो ये हैं, आप हैं। तो ये व्यक्ति यहाँ पैसा आपको दे चुका है, इसलिए ये व्यक्ति वापस जो है ये खाली जगह पाके बैठेगा। अच्छा। और यहाँ पर $5 को देगा। इसके बाद में मान लीजिए कि ये व्यक्ति लास्ट वाला ये भी अपना 3 ठो कर लिया, तो 2 का पैसा ये स्वयं लेगा, तीसरे का पैसा